इनवाइट करें। इससे इससे पहले इससे पहले एक मीटिंग हुई थी जो एसबीएस की हुई थी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं एसबीएस साथी जो यहाँ उपस्थित हैं। हमने कहा कि अपनी टीम को लेकर के आए और फिर ये 1 घंटे का फ्री सेशन ये होगा। अंबर बताएंगे कि कैसा वो कोर्स कर रहे हैं और लोगों के साथ में उन्होंने करवाया है। तो ये आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आप 1 घंटे साथ में जुड़े रहें। और अगर किसी साथी के अभी एजेंट्स नहीं जुड़े हैं तो वो अपने ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करें कि जल्दी से जल्दी वो आ जाए। थैंक यू। आरिफ सर, हमारे वो साथी जो सब आ चुके हैं, इनके सम्मानार्थ मैं आज के कार्यक्रम का आगाज करता हूं। वो लोग जो हमारे साथ अब आने वाले वक्त में जुड़ते चले जाएंगे, उनका तो इस्तकबाल है ही। और दोस्तों, आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है। खास बात ये कि आज पूरी दुनिया आज फ्रेंडशिप डे के तौर पे सेलिब्रेट करती है। तो मेरे तमाम इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए दोस्तों को, आपके नए दोस्त अंबर अरोंदेकर का नमस्कार। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन भी है। वैसे न सिर्फ मित्रता दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे है, बल्कि आपको जान के खुशी होगी आज ओलंपिक में हमारे देश की एक बेटी पीवी सिंधु ने देश के लिए कांस्य पदक जीता। तो ये हमारे लिए वैसे भी बड़ा मुबारक दिन है। हमारी हॉकी टीम लगभग मेरे ख्याल से ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल का बर्थ बुक कर चुकी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा जो खेल है, हमारा जो गेम है, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारे इस प्रोफेशन में हम कैसे वो सारी चीजें हासिल कर सके जिसे आप इंश्योरेंस के मामले में ओलंपिक के मेडल से तुलना कर सकते हैं। जी हाँ, अगर ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे इंश्योरेंस की जर्नी में भी एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी ये बड़े बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। और मेरे आज के इस सत्र का बड़ा सिंपल सा उद्देश्य है साहब, एक कोच के तौर पर मैं कई सारे क्रिकेटर्स के साथ काम करता हूं, मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करता हूं और इंश्योरेंस के अभिकर्ताओं के साथ तो काम करता ही करता हूं। तो आज का मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं कैसे आप तमाम मित्रों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे अनुभव से कुछ वो मोती बांट सकूं जिसके माध्यम से आप ये तय कर सकते हैं कि आप कैसे एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी की अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप प्योरली मोटिवेशन तलाश रहे होंगे तो मेरे ख्याल से आपको निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि साहब मैं प्योर मोटिवेशन वाला आदमी नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मोटिवेशन के सहारे किसी भी जंग को कुछ दिनों तक के लिए चलाया जा सकता है, लेकिन अगर आप जंग जीतना चाहते हैं तो जंग जीतने के लिए आपको सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपके पास हौसला होना चाहिए, लेकिन हौसले के साथ साथ हुनर का होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हौसले के सहारे मैदान जंग में जा तो सकते हैं, लेकिन बिना हुनर के आप मैदान जंग में जीत नहीं हासिल कर सकते। तो मेरे मेरे उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है, या रिक्वेस्ट कह लीजिए, या मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग यहां पर इस उम्मीद में आए होंगे कि आपको कोई प्योरली मोटिवेशनल सेशन सुनने मिलने वाला है, तो मेरा यकीन मानिएगा शायद आपके हाथ निराशा लग सकती है। क्योंकि मैं प्योरली स्ट्रेटेजिक सेशंस की आज बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं कुछ नीतिगत निर्णयों की। नीतिगत निर्णय यानी वो जो आपको रिजल्ट देंगे। साहब, मोटिवेशन के सहारे प्योरली रिजल्ट नहीं आता। तो आइए हम बात करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की, और मैं आपको आज के कार्यक्रम की शुरुआत में लिए चलता हूं उस चीज के बारे में। मुझे सोच के बताइएगा, आप आज के सत्र को एंजॉय करना चाहते हैं या आज के सत्र में बोर होना चाहते हैं? जितने लोग एंजॉय करना चाहते हैं, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में एंजॉय लिख के भेजिए, एंजॉय। या आप प्योर सिर्फ एन भी लिख के दे सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। आपको चैट बॉक्स में अगर लिखना आता हो तो मुझे जल्दी से एन लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, एंजॉय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सब लोगों ने, काफी सारे लोगों ने मुझे कहा है कि वो एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे सोच के बताइएगा, क्या आपको लगता है कि अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एंजॉयमेंट कैसे मिलेगी? पार्टनर्स, अगर आप लोगों को ना बोर होना होता तो मैं अकेला काफी काबिल आदमी हूं, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, आपको बोर कर सकता हूं। लेकिन अगर आप एंजॉयमेंट चाहते हैं तो आपको मेरे साथ आज के सत्र में भागीदारी करनी पड़ेगी। आपको आज के सेशन में मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ आज के सत्र में पार्टिसिपेशन के लिए तैयार है? आर यू गाइस ओके? आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है? प्लीज मुझे जल्दी से बताइए। थैंक यू सो मच। तो पार्टिसिपेशन साहब ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि हमारा नंबर ज्यादा है। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ चैट बॉक्स में बातचीत करते रहिएगा। और अगर आप चैट बॉक्स में मुझसे बातचीत करते रहेंगे तो मेरी और आपकी, हमारी न सिर्फ दोस्ती पक्की होगी, बल्कि मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आप आज का ये सत्र
वाकई एंजॉय करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे ये चीज सोच के बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन कभी ना कभी ज्वाइन किया है। अगर आप काफी सारे ट्रेनिंग्स कर चुके हैं, 1 या 2 या 3 से ज्यादा ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो मुझे यस कीजिए। और आपने अगर कोई भी ट्रेनिंग नहीं किया है तो आप मुझे नो कीजिए। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा क्या हो गया है। आपने आपने कई सारे लोगों ने ट्रेनिंग्स की कर चुके हैं आप लोग। आपको क्या लगता है, ट्रेनिंग का फायदा होता है क्या? अगर आपको लगता है कि हाँ ट्रेनिंग का फायदा होता है, तो मुझे जल्दी से लिख के बताइए कि हाँ ट्रेनिंग का फायदा होता है। ओके, गुड, नाइस टू नो। बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप में से कई सारे लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग का फायदा होता है। दोस्तों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप मेरे मुझसे पूछें, मैं स्वयं एक ट्रेनर हूं, और कोई मुझसे पूछे कि अंबर ट्रेनिंग का फायदा होता है क्या, तो मैं जवाब देता हूं, बड़े बिग बोल्ड फॉन्ट साइज में जवाब देता हूं कि नहीं, ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होता। जी हाँ साहब, आपको शायद सुन के आश्चर्य लगे, लेकिन मेरा जवाब यही है कि ट्रेनिंग का फायदा नहीं होता। सब फायदा इंप्लीमेंटेशन का होता है। आप चाहे सीख जितना लें, लेकिन जब तक आप लर्निंग को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको लर्निंग का फायदा नहीं होने वाला। अब आप मुझे सोच के बताइए कि क्या आपको लगता है फायदा ट्रेनिंग का होता है या फायदा इंप्लीमेंटेशन का होता है? जिसको लगता है कि फायदा ट्रेनिंग का होता है, वो टी लिख के भेजिए। जिसको लगता है कि फायदा इंप्लीमेंटेशन का होता है, वो आई लिख के भेजिए। ट्रेनिंग का फायदा होता है साहब लोग, या इंप्लीमेंटेशन का फायदा? देखिए, अब आप सब लोग मुझे बताने लगे हैं कि फायदा इंप्लीमेंटेशन का होता है। लेकिन समस्या यह है कि हम ट्रेनिंग्स बहुत सारे कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हम लोग इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। वो क्या वजह है कि हम लोग इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, ये आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सब लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। और अगर आप कौशल कुमार साहब कहते हैं कि ट्रेनिंग और इंप्लीमेंटेशन दोनों का फायदा होता है, कौशल साहब देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ये जानते तो हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर वो छोड़ नहीं पाते, तो ऐसी जानकारी का कोई फायदा नहीं है साहब। हम सबको पता है बिजनेस इंश्योरेंस, कीमैन या पार्टनरशिप इंश्योरेंस या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में बड़ी पॉलिसीज हमको मिल सकती है, लेकिन अगर हम लोग बड़ी पॉलिसी कर नहीं पाएंगे, तो या कर नहीं रहे हैं, तो इस जानकारी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आज आपसे बड़ी बड़ी सीधी स्ट्रेट बातें करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन सीधी बातों का फायदा जरूर उठाएंगे। आइए आज के कार्यक्रम की इब्तिदा करें। मैं आज के कार्यक्रम की के आगाज में सबसे पहले आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आप तस्वीर में क्या देख रहे हैं? आपको इस तस्वीर में क्या देखने मिल रहा है? चैट बॉक्स में अगर आप देखें तो आप मुझे लिख सकते हैं कि ये कौन सी तस्वीर है? ये मैराथन शुरुआत के वक्त की तस्वीर है, या आपको लगता है कि ये मैराथन खत्म होने के वक्त की तस्वीर है? क्या है? इज इट द पिक्चर वेयर द मैराथन इज स्टार्टिंग, और डू यू थिंक द मैराथन इज एंडिंग? क्या है, मैराथन स्टार्ट है, एंड है? आप जल्दी से मुझे, अगर आपको लगता है कि मैराथन का स्टार्ट है तो एस टाइप कीजिए, अगर आपको लगता है कि मैराथन का एंड है तो ई टाइप कीजिए। बिल्कुल, आप में से कई सारे लोग सही गेस कर रहे हैं कि ये मैराथन का स्टार्ट है। अगर दोस्तों ये मैराथन का स्टार्ट है ना, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि मैराथन के इस स्टार्ट के वक्त, राइट एट द स्टार्ट ऑफ दिस मैराथन, लोगों की मानसिकता क्या होगी? ये जितने लोग मैराथन में दौड़ रहे हैं, क्या आप इनकी मानसिकता जान सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, ये लोग क्या सोच रहे हैं? जितने लोग इस रेस में आपको दिख रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये लोग सब विक्ट्री सोच रहे हैं, तो आप मुझे वी लिख के भेजिए। आपको ऐसा लगता है कि ये सारे लोग सोच रहे हैं कि हाँ बिल्कुल यार, हम रेस दौड़ रहे हैं तो हम जीतना चाहते हैं, है ना? दोस्तों, अगर आप सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि वाकई ये लोग सोच रहे हैं कि ये जीतना चाहते हैं, तो मैं आपको सूचित कर दूं, आपके लिए जान के आश्चर्य होगा कि ये मैराथन का स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, लेकिन मैराथन दौड़ने वाले 90% लोगों को, बल्कि 95% लोगों को, मैराथन जीतने वाले 95% लोगों को ये मालूम होता है कि वो कोई भी रेस, वो उनमें से कई सारे लोग, है ना, चाहे वो जितने एंथुजियास्टिक हो, चाहे वो जितने एनर्जेटिक हो, लेकिन उन सबको पता होता है कि वो ये रेस जीतने नहीं वाले। मेनी ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द सेक ऑफ इट। उनमें से कई सारे लोग सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें से 90% लोगों को तो ये पता होता है कि वो 41 किलोमीटर की मैराथन शायद पूरी कंप्लीट कर भी नहीं पाएंगे। उनमें से कई सारे लोगों को ये मालूम होता है कि वो जीतने के लिए एक्चुअल कंटेंडर ही नहीं है, वो जीतने के लिए दौड़ ही नहीं रहे हैं, वो उनको पता है कि वो जीत नहीं सकते, क्योंकि 41 किलोमीटर की मैराथन, मेरा यकीन मानिएगा साहब, आसान रेस नहीं होती। और इनमें से कई सारे लोग सिर्फ इसलिए दौड़ रहे होते हैं कि वो मैराथन के एंड के बाद, शायद 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद, जो उन्हें एक मेडल मिल जाता है, वो मेडल लेंगे और उस मेडल का एक फेसबुक पे फोटो, मेडल चबाते हुए एक फोटो डालने वाले हैं, एक फोटो अपडेट करने वाले हैं। सर,
क्या आपको लगता है जो मैं बात बोल रहा हूं सच है? मैराथन में दौड़ने वाले 90% लोगों को ये मालूम होता है कि वो ये रेस जीतने नहीं वाले। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि मैं जो बात कह रहा हूं वो सच है, कि मैराथन में दौड़ने वाले 90% लोगों को ये मालूम होता है कि वो नहीं जीतने वाले। साहब, मुंबई मैराथन में जीतने वाले लोग अक्सर वो लोग होते हैं जो इथियोपिया या केन्या या जमैका से आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग जो दौड़ते हैं, उन्हें पता होता है कि वो जीत नहीं सकते। 41 किलोमीटर दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब साहब, यहां से एक दिलचस्प कहानी हमारी जिंदगी की हमें पता पड़ती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जिंदगी मैराथन की तरह है, और 90-95% लोग जो जिंदगी में या ये जो जो जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी का कोई वृहत उद्देश्य नहीं है। देयर इज नो पर्पस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन लाइफ। उसी तरह साहब, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हुए लोग, दिलीप कुमार, दीपक साहब, आपने किस बात के लिए नो लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी मैराथन में 41 किलोमीटर दौड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जितने लोग दौड़ने वाले होते हैं उनमें से जीत के दावेदार तो बहुत ही कम होते हैं। आप मुंबई मैराथन की वेबसाइट पर जाके चले जाइए और आपको समझ में आएगा कि हर बार, यार, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी जो जीतने वाला बंदा होता है, या तो वो इथोपिया से होता है, जमैका से होता है, या किसी अफ्रीकन कंट्री केनिया से होता है। क्या वजह है कि हमारे इतने इतने हजारों में जो इंडियंस दौड़ते हैं, वो कभी भी उस रेस को जीत नहीं पाते? मैं मेरी मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर कोई शख्स कामयाब नहीं है, अगर कोई शख्स कोई कोई रेस या कोई जंग नहीं जीत रहा, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ी वजह शायद ये है कि कई सारे लोग एक्चुअली ये जंग जीतने के उद्देश्य से जंग लड़ ही नहीं रहे होते। अब अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हैं, तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप एमडीआरटी करने के लिए आए हैं, आप सीओटी करने के लिए आए हैं, या आप टीओटी करने के लिए आए हैं? हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने एक सत्र किया था, और उस सत्र के बाद एक मोहतरमा का मेरे पास फोन आया, एक लेडी का मेरे पास फोन आया, और उन्होंने मुझसे कहा कि अंबर, मैं पिछले 12 साल से सिर्फ अपना अपना लाइसेंस बचाने लायक पॉलिसी कर पा रही हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। मुझे उनसे ये कहते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई कि मैडम, जब आप 12 साल से अपना अपना एजेंसी बचाने के लिए मिनिमम 12 लाइफ करती हैं, तो आपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अपना लक्ष्य 12 पॉलिसी का करके रखा हुआ है, और जस्ट बिकॉज आपने 12 पॉलिसी के आगे का कभी सोचा नहीं, इसलिए आपकी 12 पॉलिसी के आगे की पॉलिसीज हो ही नहीं पा रही है। और जिस दिन आप कुछ बड़ा सोच लेंगे, जिस दिन आप मैराथन में उतरेंगे इसी उद्देश्य के साथ कि अगर आप मैराथन जीतना चाहते हैं, तब जाके जिंदगी में कोई सूरत हाल बदलेगी। तो मेरे कितने दोस्त यहां पर इसलिए जुड़े हैं मेरे साथ कि वो एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी नहीं करना चाहते, और मेरा यकीन मानिएगा, एक संस्कृत का बहुत बड़ा श्लोक है जो ये कहता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मगा। भाई साहब, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से कुछ नहीं होता। एक सोए हुए सिंह के मुंह में कभी भी हिरण आके अपनी गर्दन नहीं देता। इसी बात को एक उर्दू के शायर साहब हैं, वो ये कहते हैं कि हम सफर मिलती है मंजिल, ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। साहब, क्या आप पिसने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने लोग पिसने के लिए तैयार हैं? एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी की खातिर, अपने परिवार की जिंदगी, अपनी जिंदगी बदलने की खातिर, आप में से कितने लोग पिसने के लिए तैयार हैं? जो पिसने के लिए तैयार है, मुझे मुझे कह के लिए कह के ये चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, यस अंबर आई एम रेडी। टाइप अंबर आई एम रेडी, टाइप अंबर आई एम रेडी। जब आप टाइप करेंगे कि अंबर आई एम रेडी, मुझे आप लोगों की कमिटमेंट चाहिए। साहब, ये फ्री सेशन, देखिए, मेरी रोजी रोटी मेरे ट्रेनिंग के पैसे से चलती है, उसके बावजूद अगर मैं आप लोगों के लिए कोई फ्री सेशन लेके आ रहा हूं, तो इसकी वजह है मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उन तमाम दोस्तों को सलाम करता हूं जो कह रहे हैं कि अंबर आई एम रेडी। साहब, देखिएगा, ऐसा है कि हर किसी चीज की एक कीमत होती है, हर किसी चीज की कीमत होती है, और जब भी आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं, तो इसकी इसकी कोई ना कोई कीमत होगी, और इसकी कीमत होगी आपकी संजीदगी, आपका समय, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपने जब मुझे चैट बॉक्स में लिख के कहा है कि आई एम रेडी, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग मेहनत करने के लिए, आप लोग घिसने के लिए, आप लोग ढेर सारी एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। अगर आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगले स्तर पे जा सकते हैं। एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी, आपने लिए अपने लिए जो भी लक्ष्य तैयार किया हो, जो भी लक्ष्य तैयार किया हो, मेरा यकीन मानिएगा, हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं, बिल गेट्स साहब से किसी ने एक दिन पूछा कि कई सारे लोग अपना लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित कर पाते।
तो बिल गेट्स साहब का ये कहना था कि कई सारे लोग 1 साल में क्या कर सकते हैं, उसकी बातें जब भी वो सोचते हैं कि मुझे 1 साल में क्या करना है, तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें लोग सोच लेते हैं। लेकिन जब लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अगले 3 साल में या अगले 4 साल में या अगले 5 साल में क्या करना है, तब लोग अक्सर बहुत छोटी-छोटी बातें सोचते हैं, बड़ी बातें नहीं सोच पाते। देखिए, मैं आपसे सूचित भी करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी शख्स यदि एमडीआरटी या सीओटी टीओटी करना चाहता है, हो सकता है 1 साल में टीओटी करने में मैं आपकी मदद ना कर सकूं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी शख्स मेरे साथ जुड़ेगा और मेरे साथ जुड़ के वो करने के लिए रेडी होगा जो मैं आपसे करना चाहता हूं, तो एक कोच होने के नाते मैं आपको इस बात की तस्दीक कर सकता हूं, आपको इस बात की तसल्ली दे सकता हूं कि आपको इस साल एमडीआरटी करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब अगर आपने एमडीआरटी का लक्ष्य तय किया है, तो आपको और हमें करना क्या है? देखिए, इस बार का जो एमडीआरटी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, एमडीआरटी का इस साल का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लगभग 7,35,000 रुपया है। क्या मैं सही हूं? अगर 7,35,000 रुपए इस साल का एमडीआरटी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा, तो मुझे जल्दी से यस लिख दीजिए कि हाँ अंबर, लगभग 7,35,000, मेरे ख्याल से 7,34,200 रुपया ऐसा कुछ तो भी है। लेकिन अगर हमारा एमडीआरटी का लक्ष्य 7,34,200 रुपया है, तो इसे कैसे हासिल किया जाए, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं इसे। देखिए, जब भी कोई आप बड़ा काम करना चाहते हैं ना दोस्तों, मेरा यकीन मानिएगा, ये बड़ा काम करना आसान तो होता, ये सिंपल तो होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। सिंपल यानी साधारण है, लेकिन आसान नहीं है। उदाहरण के तौर पर आइए मैं आपको बताऊं कि क्या होता है जो सिंपल तो होता है लेकिन आसान नहीं होता। दोस्तों, मुझे जब अपना वेट लॉस करना था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अंबर, आपको रोज 10,000 कदम चलना है। मुझे सोच के बताइएगा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैदल चलना आता है? जल्दी से मुझे बताइए। मेरी उम्र के एक 48 साल के आदमी को पैदल चलना आता होगा ना? लेकिन रोज 10,000 कदम चलना, भाई साहब, आपको आता है, उसके बावजूद रोज 10,000 कदम चलना, इसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, इसके लिए जो थॉट प्रोसेस चाहिए, इसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए, वो क्यों नहीं आता? क्या वजह लगती है आपको? हमें 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 रोज पता पड़ता है कि या हमें पता होता है कि यार हमें आता सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते। बेवफाई कहां होती है साहब? जब मैंने इस बात की मीमांसा की कि बेवफाई कहां होती है, तो मुझे समझ में आया, जब हमें उद्देश्य का पता नहीं होता या वो उद्देश्य हमारे दिल के नजदीक नहीं होता। साहब, कई बरस मुझे चलना आता था, लेकिन मैं फिर भी चल नहीं पाता था कहने के बजाय ये कहना उचित होगा कि मैं चलता ही नहीं था, आलस आता था, या मुझे लगता था कि यार क्या फायदा चल के, कोई फर्क नहीं पड़ता वजन से। लेकिन एक दिन जब मैंने अपनी रूटीन हेल्थ चेकअप कराया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि अंबर, आपकी कैल्शियम स्कोर बहुत ज्यादा आई है, आप एक रूटीन एंजियोग्राफी करा लीजिए। एंजियोग्राफी कराने के बाद मुझे समझ में आया कि 2 आर्टरीज में मेजर ब्लॉकेजेस हैं, और उस दिन के बाद से मैंने चलना शुरू किया। आज लगभग 14-15 किलो वजन सिर्फ मैं इसलिए कम कर पाया हूं क्योंकि उसके बाद मेरे पास चलने के लिए एक उद्देश्य था। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे सोच के बताइएगा। अगर आपको अपने किसी दोस्त को या अपने किसी परिजन को उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए बंबई लेके जाना हो, राइट, और आपके पास पैसे की कमी हो, दूसरा आपको मजा मस्ती करने के लिए बंबई जाना हो और आपके पास पैसे की कमी हो, मुझे सोच के बताइएगा, आप पैसे की अरेंजमेंट इजीली कब कर लेंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या मजा मस्ती करने के लिए जाने के लिए जाना होगा तब करेंगे? कोई भी आम आदमी अपने लिए पैसे की अरेंजमेंट कब जल्दी कर पाएगा? अगर आपको लगता है मजा मस्ती, तो मुझे लिख दीजिएगा मस्ती, और अगर आपको लगता है मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मुझे लिख दीजिएगा मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं चैट बॉक्स में आपके जवाबों की अपेक्षा कर रहा हूं, आपके जवाबों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हमारे लिए कब आसान होगा पैसे की व्यवस्था करना, मजा मस्ती या मेडिकल ट्रीटमेंट? देखिए, आप सब इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं आपके आपके बुद्धिमत्ता को सलाम करते हुए कहना चाहता हूं, यहां पे आपने मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए लिखा क्योंकि साहब, मेडिकल ट्रीटमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट पर्पस है कि चाहे अपने वाले आदमी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर हमें अपना घर बेचना पड़ जाए साहब, तो भी हम बेच लेंगे। हमें कोई 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 ताकत रोक नहीं सकती है करने के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर यही मामला मुझे मजा मस्ती के लिए करना होगा, तो शायद मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मजा मस्ती कोई उतना बड़ा उद्देश्य नहीं है कि जिसके लिए आप और हम अपना अपना घर बार या हमारी थोड़ी सी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करें। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपने मुझे एमडीआरटी कहा और आपने कहा कि अंबर आई विल, जब आप ये कह रहे थे, तब मुझे बताइए आपका उद्देश्य क्या है? आप एमडीआरटी क्यों करना चाहते हैं? क्या कभी आपने, देखिए, एमडीआरटी अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं हो सकता।
एमडीआरटी एक माइलस्टोन है, सीओटी एक माइलस्टोन है, टीओटी एक माइलस्टोन है। आप ये माइलस्टोन क्यों हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने कभी कोई पर्पस, अपना कोई पर्पस क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश की है क्या? अगर आप कोई पर्पस जब तक डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी यात्रा आसान नहीं होने वाली साहब। आपने ये कहा कि आप बंबई अपने किसी डिपेंडेंट की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते वक्त कहीं से भी पैसे के अरेंजमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर आपका बंबई जाना उद्देश्य नहीं था, मेडिकल ट्रीटमेंट वाज द पर्पस। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमडीआरटी एक माइलस्टोन है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एमडीआरटी करने का आपका पर्पस क्या है? देखिए, पैसा पर्पस नहीं हो सकता। पैसा पर्पस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके से अपने अपने कई सारे इंश्योरेंस अभिकर्ता भाई ऐसे हैं जो इतना पैसा बना चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी में पर्पस जो है वो रिंकू जी आप कह रहे हैं, रिंकू जी कह रही हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। रिंकू जी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देखिए इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आप बड़ी जल्दी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास एक पर्पस है, अगर आपके पास ये पर्पस है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी वजह से कई सारे परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जाने से रुक जाएं, आपकी वजह से कई सारे बच्चे फाइनेंशियल ट्रबल्स अपनी यंग एज में ना झेलें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से कई सारी महिलाएं जो विडो होने के बाद फाइनेंशियल किसी पर और पर डिपेंडेंट हो जाएं, अगर आप उन लोगों को सबको इन मुश्किलों से बचाना चाहते हैं, तो ये वो उद्देश्य होगा जिस उद्देश्य के चलते आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो छोटा है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो ओछा है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई नतीजा नहीं मिल रहा आपको। अगर आप किसी वृहत उद्देश्य की खातिर काम कर रहे हैं, देखिए इंश्योरेंस में हमें जो कमीशन मिलता है ना पार्टनर्स, वो कमीशन में भी मिशन है और मिशन के आगे कम है। तो जहां आप कमीशन में से कम हटा देंगे, कम को कम कर देंगे, तब मिशन बनेगा। आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है? अगर आप किसी वृहत उद्देश्य की खातिर काम करेंगे, तब आपकी जिंदगी बदलेगी। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई पर्पस होता है ना, हम किसी पर्पस से काम करते हैं, तब पर्पस हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन या रिजॉल्व देता है। और उस पर्पस के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग, अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, तब जाके हमारी जिंदगी बदलेगी। हम में से कुछ लोगों ने भाई साहब मेरी स्क्रीन पर जो कुछ काटा पीटी की थी, उसके चलते मुझे एक पल के लिए आपको स्लाइड से वापस हटाना पड़ा। मैं फिर से वापस स्लाइड पे जा रहा हूं, है ना साहब? जैसा मैं आपसे कह रहा था कि छोटी छोटी चीजें करने के लिए हमारे पास कोई वृहत उद्देश्य होना चाहिए, कोई बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और अगर ये बड़ा उद्देश्य है, तो इस बड़े उद्देश्य के सहारे हमें रिजॉल्व मिलता है, यानी हमारा दृढ़ निश्चय होता है। और इस दृढ़ निश्चय के लिए आपके पास मन में कोई बहुत बड़ी इंटेंशन चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। और अगर अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, तो मेरा यकीन मानिएगा आप ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। आप 2 दिन मेहनत करेंगे, 3 दिन मेहनत करेंगे, लेकिन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और इंश्योरेंस, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, इनकी राहें इतनी आसान नहीं है कि आप 2 या 3 या 4 दिन में कर लें। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आज ही के बाद अपने अपने पर्पस पे काम करना शुरू कीजिएगा। देखिएगा साहब, पता नहीं ये कौन लाल पीली लाइनें अपने प्रेजेंटेशन पे चला रहा है, मुझे पता नहीं इनका पर्पस क्या है, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, जो गलती से या अनजाने में भी ये कर रहा है, आप मुझे मेरे पर्पस से भटका नहीं पाएंगे साहब। मेरा पर्पस ये है कि आप अभिकर्ता भाइयों के लिए आज मैं कोई ऐसी चीजें ला सकूं जो आमतौर पर कोई ट्रेनर हमें बताता नहीं है साहब। जी हाँ, आप में से किसी ने कहा है कि मुझे मकान बनाना है, किसी ने कहा है जमीन लेना है। साहब अब आप सोच के बताइएगा, अगर ये पर्पस आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, तो क्या आप टूट सकते हैं? क्या आप झुक सकते हैं? क्या अगर मैं आपको बोलूं एक ट्रेनर होने के नाते, एक कोच होने के नाते, कि भाई आपको दिन के 3 कॉल करने हैं, और अगर आप 3 कॉल पर डे करते रहेंगे, तो शायद 1 या 2 या 3 साल के अंदर आप अपना हर वो ख्वाब पूरा कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए अगर आपका कोई दिन ऐसा जा रहा हो जिस दिन आपने 3 कॉल नहीं किए हैं, तो आपको अपने अपने वृहत उद्देश्य को, अपने पर्पस को याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं पार्टनर्स, देखिए 3 चीजें कामयाबी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप सबने सुना ही होगा, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप मुझे सोच के बताइएगा, आपके पास किस चीज की कमी पड़ रही है? मुझे जल्दी से सोच के बताइए। क्या आपके पास नॉलेज की कमी है? आप में से किसी शख्स को अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2 या 3 साल हो गए हों, तो फिर उसके बाद आपके पास नॉलेज की कमी होना लगभग नामुमकिन है। और मैं क्यों बोल रहा हूं नॉलेज की कमी होना नामुमकिन है? क्योंकि नॉलेज है क्या साहब? देखिए, अगर अगर आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, राइट, इंश्योरेंस में प्योर एंडाउमेंट, एंडाउमेंट, मनी बैक, यूलिप, इसके अलावा टर्म प्लान, इसके अलावा पेंशन प्लान, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता साहब। इंश्योरेंस इंडस्ट्री बड़े लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ काम करती है। बेसिकली प्योर टर्म और प्योर एंडाउमेंट 2 ही प्लान होते हैं, इन दोनों प्लान के कॉम्बिनेशन से सारे प्लान बने हैं।
तो अगर आपको प्लान के बारे में बात करनी है, आपके कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको प्लान्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, आपको उसके अलावा कोई और नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप सेक्शन 37(1) की बात करते हैं तो भाई आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आपको इतने साल हो गए होंगे कि आपको पता होगा कि सेक्शन 37(1) क्या कहता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कौन से चीजें, कहां पे आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा। और अगर ये नहीं भी पता तो मेरा यकीन मानिएगा साहब, एक मुश्किल से 2 या 3 या 6 महीने के अंदर अगर आप इंश्योरेंस के इस मुकद्दस व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप ये नॉलेज हासिल कर लेंगे। नॉलेज पे अक्सर कई सारे लोगों को दिक्कत नहीं आती। नॉलेज का अगला पड़ाव है स्किल, यानी जो आपको पता है, क्या आप उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। नॉलेज का मतलब होता है नोइंग और स्किल का मतलब होता है डूइंग। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आपको वो कौशल है आपके पास, क्या आपके पास वो कार्य कुशलता है जिसके माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि जो आपको आता है आप उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। स्किल में कौन कौन सी स्किल्स चाहिए हमें? देखिए, स्किल्स में हमें सेलिंग स्किल्स चाहिए, स्किल में हमें कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, स्किल में हमें नेगोशिएशन स्किल चाहिए, स्किल में हमें कस्टमर सेंट्रिक स्किल चाहिए। लेकिन आप अगर 2-3 साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं तो मेरा यकीन मानिए आपके पास ये सारी स्किल होंगी। आपको ये पता होगा कि कस्टमर से कैसे बात कर की जानी चाहिए। जब भी आप किसी कस्टमर को फोन लगाते होंगे तो आप बिल्कुल ये बात करते होंगे कि सर नमस्ते, मेरा नाम अंबर रोंदेकर है, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से बोल रहा हूँ, क्या ये आपसे बात करने का उचित समय है? मुझे आपका नंबर आपके दोस्त आरिफ अब्बास साहब ने दिया है। आरिफ सर मेरे क्लाइंट हैं, वो मुझसे मेरी सेवाओं से खुश थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरी सेवाओं का फायदा किसी अपने मित्र को भी पहुंचाना चाहेंगे, तो उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। सर इसलिए मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से काम कर रहा हूं। मैं और मेरी कंपनी लोगों को उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं। जब आप ये पूरी स्क्रिप्ट बोलते हैं साहब, देखिए ये सारी की सारी स्क्रिप्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है, सेलिंग स्किल्स का हिस्सा है। और आप अगर 2-3-4 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जैसे किसी एक 48 साल के आदमी को पैदल चलना आता है, उसी तरह 2 या 3 साल पुराने अभिकर्ताओं के पास इतनी ट्रेनिंग उनके डेवलपमेंट ऑफिसर उन्हें दे चुके होते हैं, इतनी ट्रेनिंग्स वो कहीं ना कहीं से कर चुके होते हैं कि उन्हें यह पता होता है कि यार उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन उनके पास अगर कोई चीज नहीं है, अगर उनके पास कोई चीज नहीं है तो उनके पास या तो स्किल की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप 2 या 3 साल पुराने लोग हैं तो फिर मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास स्किल ना हो। लेकिन साहब सबसे बड़ी फाइट अगर कहीं आती है तो वो आती है एटीट्यूड में, क्योंकि एटीट्यूड वो चीज होती है जो फाइनली आपके आपके जीत और आपके हार, आपकी कामयाबी और आपकी नाकामयाबी के बीच का फासला तय करती है। क्योंकि नॉलेज 90% लोगों के पास है। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? अगर आप 2 या 3 साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं तो क्या आपके पास नॉलेज की कमी होने की संभावना है? अगर आपको लगता है हाँ है तो जल्दी से कर दीजिए कि नहीं। तो अगर आप अग्री करते हैं तो वाई टाइप कीजिए, डिसएग्री करते हैं तो डी टाइप कीजिए। आप में से किसी ने वाई टाइप किया है, इसका मतलब आप अग्री करते हैं कि हाँ नॉलेज कमी की संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी साल बिता चुके हैं तो क्या आपके पास स्किल की संभावना है? जी नहीं भाई, स्किल आपके पास बेशक हो सकती है, आपने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, इतने साल हो गए होंगे अब आपको फील्ड पे जाते हुए। लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहता हूं साहब, आप जितना भी समय बिता लें, लेकिन अगर एटीट्यूड की वीकनेस है तो पार्टनर एटीट्यूड की वीकनेस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती। और मैं आइए आज आपको बताना चाहता हूं कि एटीट्यूड एग्जैक्टली है क्या। सब देखिए, एटीट्यूड एग्जैक्टली वो है जैसे आप चीजों को देखते हैं, और इसीलिए जैसे आप चीजों को देखते हैं वैसे आप चीजें करते हैं। आप में से कितने लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एक एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मुकद्दस प्रोफेशन के तौर पे देखते हैं? और सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्टनर्स, क्या आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं दैट इंश्योरेंस एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही मुकद्दस प्रोफेशन है? और अगर आप प्रोफेशन में बिलीव करते हैं तो फिर आपको शायद ये पता होगा कि बीमे की पॉलिसी बिकना या ना बिकना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आज आपने जाकर क्या किसी एक परिवार के व्यक्ति को बीमे के बारे में जानकारी दे दी। अगर आपने जानकारी दे दी तो आप अपने आप को कामयाब महसूस करेंगे, क्योंकि यहां पर आपका पर्पस सेल करना नहीं था, यहां पे आपका पर्पस था इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में और लोगों की फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। और जब आप ऐसी अवेयरनेस बिल्ड करते चले जाएंगे, मेरा यकीन मानिएगा एक पल ऐसा जरूर आएगा कि आपका सेल भी ऑटोमेटिकली होने वाला है। एक साहब है, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हर तरफ खुश्क मिले जमीन, प्यासे जो चल पड़े हैं तो दरिया भी आएगा। साहब ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होना तय है, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पॉलिसी खरीद रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप उसके पास पहुंच पा रहे हैं, और अगर आप उसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर आपको अपने कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। आपको यह जरूर सोचना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या करें कि
आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंच सकें। और साहब अगर आप अपना उद्देश्य ये रखेंगे कि मुझे पॉलिसी बेचने के लिए लोगों से मिलना है, तो आप कई सारी चीजों की उलझनों में उलझ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी का पर्पस ये है कि आप लोगों को इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, तो आप एक आदमी को अवेयर करके त्वरित तौर पर दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ेंगे और आपकी किसी ऐसे शख्स तक पहुंचने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी जो बीमा खरीदना चाहता हो। और मेरा यकीन मानिएगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति तक जब पहुंचना शुरू करेंगे, तो ऐसा एक व्यक्ति आपको ऐसे और कई सारे व्यक्तियों से मिलवा सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे इसलिए नहीं कन्विंस होकर खरीदता क्योंकि आपकी बात उसे बड़ी पसंद आई। वो आदमी आपसे इसलिए कन्विंस होता है क्योंकि आपकी आंखों में दिखने वाला कन्विक्शन, उसे जब इस बात का एहसास पुख्ता हो जाता है ना कि यार ये आदमी मुझे बेचने नहीं आया, इस व्यक्ति का उद्देश्य मेरे परिवार की आर्थिक सुरक्षा करना है। जिस दिन उसको आपकी आंखों में इस बात का यकीन दिखता है, तब वो आपसे खरीदता है, बल्कि आपके लॉजिक पे कभी नहीं खरीदता। क्योंकि अगर आपके लॉजिक पे किसी आदमी ने खरीदना होता तो मेरा यकीन मानिएगा साहब, हर आदमी हमसे खरीद लेता। लेकिन इट इज नॉट अबाउट द लॉजिक, इट इज अबाउट द कन्विक्शन। और इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए नॉलेज क्या है? नॉलेज आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल, प्रोसेस, ये सब नॉलेज है। लेकिन इससे काम नहीं चलता। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, प्रोबिंग स्किल्स, ये सारी की सारी चीजें मैं लोगों को सिखाता हूं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, 90% लोग जो 2-3 साल इस इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं, उन्हें ये तो आता ही होगा। लेकिन एटीट्यूड का मतलब साहब जो बड़ी चीज है वो ये है, क्या आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है? ग्रोथ माइंडसेट, क्या आप वाकई तरक्की करना चाहते हैं? मुझे जल्दी से सोच के बताइएगा। आप में से जितने लोग इस बात में यकीन करते हैं कि उसके पास ग्रोथ माइंडसेट है, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके लिख के भेजिए कि यस अंबर आई हैव, लिख के भेजिए मुझे कि हाँ अंबर आई हैव। मैं चाहता हूं आप चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से लिख के भेजें कि अंबर आई हैव द ग्रोथ माइंडसेट, आई हैव, यस आई हैव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए अब अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है, सोच के देखिएगा, क्या आप सीखने के लिए तत्पर हैं? और न सिर्फ सीखने के लिए तत्पर हैं, क्या आप सीख कर इंप्लीमेंट करने के लिए तत्पर हैं? क्या आप सीख के इंप्लीमेंट करने के लिए तत्पर हैं? अगर आप सीख के इंप्लीमेंट करने के लिए तत्पर हैं, तो मुझे लिखिए, फिर से लिखिएगा, हाँ, आई लर्न एंड आई इंप्लीमेंट, आई लर्न आई इंप्लीमेंट, ILIE, थैंक यू सो मच, है ना? फिर मुझे सोच के बताइएगा, क्या आप स्ट्रेटेजिकली थिंक कर पाते हैं? बिल्कुल, मैं आपके लिए टिप्स जरूर दूंगा दोस्तों। क्या आप स्ट्रेटेजिकली थिंक कर पाते हैं? देखिए रणनीति, क्या क्या स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग कर पाते हैं? और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस माइंडसेट में फर्क कर पाते हैं। क्या हमें समझ में आता है कि क्या चीज इन्वेस्टमेंट है और क्या चीज एक्सपेंस? सोच के देखिएगा, जब आप किसी शख्स को यह बताते हैं कि बीमे की पॉलिसी में किया गया पैसा इन्वेस्टमेंट है और खर्चा नहीं है, और उसको ये बात समझ में नहीं आती, तो आपको बड़ा बुरा लगता होगा। जब भी कोई आदमी कहता है कि सर मैं इतना बड़ा प्रीमियम अभी खर्च नहीं कर सकता, हमारे दिल में ख्याल आता है, भाई देख, प्रीमियम तुम खर्च नहीं कर रहे हो, ये प्रीमियम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब कोई आदमी नहीं समझ पाता तो हमें बड़ा बुरा लगता है। उसी तरह मैं ये बताना चाहता हूं आपको, कई सारे लोगों को जब कोई स्वयं पर खर्च करने की बारी आती है, और मैं खर्चे की बात मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं साहब, पैसा तो कमाया जा सकता है, वक्त खर्च करने की बात आती है, तब लोग बहुत बार सोचने लगते हैं। और कई सारे लोग जो खुद के विकास में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले हैं साहब। क्योंकि देखिए, एमडीआरटी तो फिर भी ठीक है, एमडीआरटी के बाद अगर आप सीओटी टीओटी करना चाहते हैं तो आपको बड़ी कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी, आपको अपना टिकट साइज इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको एचएनआईज के बीच में जाके काम करना पड़ेगा। और अगर आप एचएनआईज के बीच में जाना चाहते हैं तो आपको इस बात को मानना होगा कि इंश्योरेंस अभिकर्ता इस करियर की छवि बहुत अच्छी नहीं है। आप इस करियर में अलग कैसे दिख सकते हैं औरों के मुकाबले, जिसके लिए आपको एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का मतलब होता है कि आप एक व्यापारी की तरह सोचें। और साहब, व्यापारी जो होता है वो इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कमाता है, कभी भी कोई भी बिजनेस। मुझे सोच के बताइएगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई किसान फसल कब काटेगा, आप मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। कोई किसान फसल कब काटता है? कोई किसान फसल कब काटता है? मैं चैट बॉक्स में आपके जवाबों की राह देख रहा हूं। कब काटता है फसल? अगर आपका कहना पड़ता है कि कोई किसान फसल पकने के बाद काटता है, तो जल्दी लिख दीजिएगा पकने के बाद, PKB। अगर आपको लगता है कि किसान फसल पकने के बाद काटता है तो PKB लिख दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान फसल पकने के बाद नहीं काटता, किसान बोने के बाद काटता है। और डॉक्टर AR राजपूत साहब, मैं आपको सलाम करना चाहता हूं, आपने सही जवाब दिया कि जब किसान बोएगा नहीं तब तक काटेगा नहीं साहब, पकेगी तो तब जब आप बोएंगे। और बोने के वक्त आपको खर्च करना पड़ता है साहब, बीजों पे खर्चा होता है।
आपके लैंड प्रिपरेशन पे खर्चा होता है, आपकी आपकी वीडीसाइड पे, आपके आपके केमिकल्स पे, आपके फर्टिलाइजर पे, सब पे खर्च होता है। और आपको ये पता भी नहीं रहता कि ये सब इतना खर्चा करने के बाद भी क्या आपकी फसल को पकने का मौका मिलने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना साहब, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी और आपकी लाइफ के बीच में। और अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, तब जाके डिसिप्लिन, फोकस, ये सारी की सारी चीजें तो बड़ी सिंपल हैं, ये बड़ी आसानी से आ सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम किसी वृहत उद्देश्य की खातिर काम कर रहे हैं। और अगर हमारे पास ये पर्पस बड़ा क्लियर है, तो पर्पस हमें पैशन देता है, पैशन हमें परसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम परसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। जिन लोगों के पास मिशन होता है वो फियरलेस होते हैं। जिनके पास मिशन होता है वो ये बात की तसल्ली कर लेते हैं कि भैया मुझे फेल होने की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जल्दी फेल होना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं कोई नई चीज 4 बार फेल होऊंगा, तब जाके मैं 5वीं बार में कामयाब होने वाला हूं। ये लोग जो एटीट्यूडली राइट होते हैं, बड़े प्रेजेंट में रिमेन करते हैं, प्रेजेंट में रुकते हैं। इन्हें कभी कोई क्लाइंट मना कर देता है, ना कह देता है, तो ये दिल छोटा नहीं करते, ये लगातार काम करते रहते हैं। और ये सब, ये डिसिप्लिन जो है कि यार मेरे मेरे पास जो भी है, जो मेरे बस में है, वो मैं करने वाला हूं, इसी को एटीट्यूड कहा जाता है। अब देखिए, मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको आपके एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। और मैं एटीट्यूड पे ही काम करने वाला आदमी हूं, कई सारे आईपीएल क्रिकेटर्स के साथ काम करता हूं। और अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद आपके पास भी नॉलेज या स्किल की कमी नहीं है, और एटीट्यूड की भी कमी नहीं होती साहब। एटीट्यूड की फाइट यह है कि जब भी थोड़ा सा कोई हम डिसहार्टन होते हैं, जब थोड़ा सा हम परेशान होते हैं, तब कई बार हमारा डिसिप्लिन टूटता है। और इस डिसिप्लिन के वक्त अगर कोई एक ऐसा कोच हो जो आपको वापस आपकी आपके आपके मार्ग पे ला सके, आपको आपके रास्ते पे ला सके, जो आपको ये पूछ सके कि भैया क्यों नहीं हो रहा है ये काम। और हमारी जिंदगी में ऐसा एक कोच होना बहुत जरूरी है साहब। हिंदुस्तान में रवायत है कि जनता के सब के का ध्यान रखने के लिए अक्सर राजा रहे हैं, और राजा को सही राह पे रखने के लिए हमेशा से एक राजगुरु रहा है। साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी टीम के कैप्टन तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके एसबीए है ही। क्या आपकी जिंदगी में आपने कभी कोई कोच अपॉइंट किया है? मुझे सोच के बताइएगा, क्या आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में कामयाबी के लिए एक कोच होना चाहिए? हम सबका एक कोच होना चाहिए। आज पीवी सिंधु साहब ने मेडल जीतने के बाद अगर आप देखते हैं, तो उन पीवी सिंधु साहब का जो कोच था, उसने सबसे पहले पीवी सिंधु साहब की, पीवी सिंधु मोहतरमा की जीत के बाद उन्हें गले लगाया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये कोच उस कंट्री का था जिस कंट्री के प्लेयर को पीवी सिंधु ने हराया। क्या आपको लगता है हमारी जिंदगी में कोच होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में कोच होना चाहिए, तो जल्दी से मुझे वाई टाइप कर दीजिए कि यस वी शुड हैव वाई। यस 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 यस, अगर आपको लगता है कोच होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं पार्टनर्स। अभी देखिए, अगर नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, अगर हमारी वीकनेस एटीट्यूड है, तो मैंने आपको कहा है कि हमारे पास एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस की वजह से पैशन आएगा, पैशन की वजह से परफॉर्मेंस आएगा, और परफॉर्मेंस की वजह से हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। अभी देखिए, टिपिकली कोई एमडीआरटी कैसे अचीव करता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। टिपिकली जब कोई आदमी एमडीआरटी अचीव करता है, मैंने अक्सर देखा है कई सारे लोग लगभग 60-65 पॉलिसी में 50,000 रुपए के टिकट साइज के ऊपर एमडीआरटी अचीव करते हैं, जिनका कन्वर्जन रेट लगभग 20% होता है। राइट? आपने, अगर आप दिन की ये साल के 300-400 लोगों से मिल सकते हैं, उनमें से अगर आपका 20% कन्वर्जन रेट है, तो आप 60 पॉलिसी कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपका 50-55 हजार रुपए का टिकट साइज होता है, जिस टिकट साइज के चलते आप एमडीआरटी अचीव कर लेते हैं। पिछले साल तो एमडीआरटी का क्राइटेरिया कम था कोविड की वजह से, लेकिन 9-9.5 लाख का भी, अगर आपका 10 लाख रुपए तक का भी कमीशन का एमडीआरटी क्राइटेरिया हो, तो आप इस फॉर्मूले पे अचीव कर सकते हैं कि आपने 300-400 लोगों से आप साल भर में मिले, आपका 20% कन्वर्जन था, आपका 50,000 रुपए का टिकट साइज था। राइट? लेकिन अब आप मुझे सोच के बताइएगा, अगर 50,000 रुपए के टिकट साइज के साथ आपको अगर सीओटी या टीओटी करना हो, तो ये क्या रास्ता आसान है? साहब, 50,000 रुपए के टिकट साइज पे अगर आपको टीओटी करना, सीओटी करना है, तो आपको आपका आपका ये नंबर 3 से गुना करना पड़ेगा। या तो आपका कन्वर्जन रेट 60% हो जाए, या आपका जो नंबर ऑफ पॉलिसीज आप 300 लोगों से मिल रहे थे, अब आपको 900 लोगों से मिलना पड़ेगा। और या अगर आपका टिकट साइज 50,000 रुपए, तो आपका टिकट साइज 1.5 लाख रुपए हो जाए। अगर आपको टीओटी करना है, तो फिर आपको इसे मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा। यानी साहब, आपने देखा होगा, मैं कई सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो सीओटी कर रहे हैं, तो सीओटी साहब वो 9 पॉलिसी में कर रहा है, कोई टीओटी कर रहा है 17 पॉलिसीज में। तो अगर सीओटी या टीओटी करना है, तो आपके और मेरे पास हमारे टिकट साइज पे काम करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आपको टीओटी करना है, यानी 6 एमडीआरटीज इन ईयर अगर करना है, तो आपका कन्वर्जन रेट जो 20% है, वो 20%
20% से 30% हो सकता है साहब, लेकिन 30% का 80% कन्वर्जन रेट अगर किसी का आ रहा है तो अपने आप को सुपरमैन समझने की गलती ना करें। अगर आपका 80% कन्वर्जन रेट आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप इनफ नंबर ऑफ लोगों से शायद नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप अपना टिकट साइज बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने टिकट साइज पे काम करना चाहते हैं, तो आपको HNIs पे काम करना होगा। टिकट साइज का मतलब ये होता है संतोष कुमार जी कि आपने कितनी पॉलिसीज बेची और टोटल प्रीमियम कितना लाया, तो आपका एवरेज प्रीमियम कितना है। मान के चलिएगा आपने 1 करोड़ रुपया प्रीमियम लाया है और आपने 25 पॉलिसीज की हैं, तो आपका 4 लाख रुपया टिकट साइज है। तो मैं उम्मीद करता हूं संतोष भाई आपको टिकट साइज का मतलब समझ में आया होगा। और अगर अगर आपको आपको लगता है, आप में से कितने मेरे एजेंट्स हैं, ऐसे कितने एजेंट दोस्त ऐसे हैं जिनको लगता है अगर मुझे COT या TOT करना है, MDRT तो मैं 50,000 रुपए के टिकट साइज पे 60 लोगों से मिलकर कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरा टिकट साइज 50,000 ही रहा तो साहब COT करने के लिए मुझे कम से कम 300 पॉलिसी करनी पड़ेगी और सॉरी 180 पॉलिसी करनी पड़ेगी। और 180 पॉलिसी अगर मेरा 20% कन्वर्जन रेट है तो साहब मुझे 900 लोगों से मिलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि साल भर में 900 प्रोस्पेक्ट से मिलना इतना आसान है? अगर आपको लगता है आसान है तो लिख लीजिए इजी है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि 900 लोगों से मिलना डिफिकल्ट है, तो लिख दीजिए कि 900 लोगों से मिलना डिफिकल्ट है, डी। और साहब अगर TOT करना है तो फिर तो मान लीजिए आपको 1800 लोगों से साल भर में मिलना पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन है। और आपको और मुझे अगर MDRT की जगह COT या TOT करना है तो फिर आपको मुझे हमारे साथ अपने टिकट साइज पे काम करना पड़ेगा। और देखिए अगर टिकट साइज पे काम करना है, टिकट साइज पे तो क्या करना पड़ेगा? अगर टिकट साइज पे काम करना है तो आपको HNI लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। HNI लोगों के साथ काम करना शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और सस्टेन कीजिए। यानी ये कि जो भी आप नया काम करना चाहते हैं उस नए काम की शुरुआत कीजिए और उसको फिर वो धीरे धीरे सिंपल होते चले जाएगा, लेकिन आपको उसे सस्टेन करना पड़ेगा। मैंने समय के अभाव में कुछ स्लाइड स्किप की है, मैं आपको काम की स्लाइड्स बताना चाहता हूं। पार्टनर्स, अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके इस मार्ग में, आपकी इस यात्रा में, MDRT से COT TOT की यात्रा में, है ना, मुझे सोच के बताइएगा कि अगर अगर आप MDRT करते हैं, MDRT तो आप कितना कमीशन कमा लेंगे? 7,34,000 लगभग, हाँ या ना? 7,34,000। अगर अगर कोई आपको ये कहे कि आपको 7,34,000 रुपया, 7,22,000 रुपया, है ना, पार्टनर्स मुझे सोच के बताइएगा, अगर 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 कोई ये 7,22,000 रुपए का कमीशन कमाने के लिए आपको इस कमीशन का, है ना, आपको इस कमीशन का 0.15%, हाँ 0.15% अगर इन्वेस्ट करना पड़े तो क्या आपको लगता है कि ये महंगा है? 0.15%। अगर आपको मैं कहूं कि आपको इसका 0.15% कहीं इन्वेस्ट करना पड़े तो क्या आपको लगता है ये मुश्किल है या ये महंगा है? यानी कि 7 लाख रुपए कमाने के लिए अगर आपको लगभग 10,000 रुपए खर्च करने पड़े तो क्या आपको लगता है ये ज्यादा खर्चा है? आप में से कई सारे लोग नो सर कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ईमानदारी के लिए। देखिए साहब, अगर आप ये MDRT करना चाहते हैं, है ना, या COT या TOT करना चाहते हैं, मैं आपके लिए एक नायाब मौका लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये मौका बुझाना चाहते हैं क्या? क्या COT के लिए, TOT के लिए, MDRT के लिए, या जो भी कोई आपका लक्ष्य है आप उसके लिए अगर करना चाहते हैं तो आप और हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। और इस काम को करने के पीछे की जो मेरी स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं साहब, वो स्टेप्स कुछ इस तरह की हैं। सबसे पहले तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम आज कहाँ हैं, कितना कमीशन मैंने कमाया है, मेरा मेरा मेरी मेरी टोटल लाइव्स कितनी मैंने की हैं, मैं पिछले 3 साल से मेरी एवरेज अर्निंग क्या है, मेरी टिकट साइज क्या है, मेरे नंबर, मेरा कन्वर्जन रेट क्या है, ये सारा डेटा का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको तय करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है, MDRT, COT या TOT, और फिर आपको उसके लिए अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और एग्जीक्यूट करना पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन में आपको, जैसा मैंने कहा, कि आपके पास एक कोच का होना नितांत आवश्यक होगा, जो आपको हर महीने ये बता सके या हर हफ्ते ये बता सके या हर 15 दिनों में बता सके कि आपने जो भी प्लानिंग किया है आप उसके उस प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ हैं या अपनी मंजिल से पीछे हैं। अगर आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, ऐसा कोई अपडेट अगर आपको हर हफ्ते हर महीने मिलते रहे तो आपका फायदे का सौदा होगा, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि यस अंबर, फायदा होगा, या आप सिर्फ लिख सकते हैं यस प्रॉफिटेबल, यानी कि YP। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसा मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं साहब, मैंने एक 25 मॉड्यूल का ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। 25 मॉड्यूल्स, जी हां, यानी 25 दिन। आप अगले 6 महीनों में अगर इस यात्रा पे चलना चाहते हैं तो आप और हम 25 बार ऑनलाइन 3-3 घंटे के लिए साथ में आने वाले हैं, जैसे हम अभी साथ में आए हैं। इन 25 मॉड्यूल्स में मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। इस स्लाइड पर मुझे थोड़ा सी देर लगेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे थोड़ी सी देर जरूर देंगे।
सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अगर यात्रा मजे के लिए मुंबई जाना चाहते हैं तो शायद आपके अंदर से उतनी आवाज स्ट्रांग नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप पूरी संजीदगी के साथ मुंबई की यात्रा प्लान करेंगे, क्योंकि उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साहब। आपके जीवन का लक्ष्य कुछ भी हो, अगर आपके जीवन का उद्देश्य बड़ा साफ है तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम वाकई मेहनत करते हैं। और मेरे इस 12 सेशंस के पहले सेशन में मैं लोगों को उनके पर्पस की क्लैरिटी फाइंड करने में मदद करने वाला हूं। अगर आप लोगों के पास एक स्ट्रांग पर्पस है, अगर आपके पास एक स्ट्रांग वाय है, वाय यानी कि क्यों, तब आपके लिए यात्रा आसान होगी। तो हमारे सेशन का जो हमारे जो 12 मॉड्यूल्स होने वाले हैं ट्रेनिंग के, इसका पहला सेशन होने वाला है पर्पस क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। यानी दोस्तों, आप और हम साथ मिलकर पर्पस तय करेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि अंबर तुम्हारा पर्पस क्या है, देखिए मैंने आज आपके सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स को यह कहा था कि मेरा इस सेशन का पर्पस यह है। दोस्तों, आप माने या ना माने, हो सकता है आप में से किसी आदमी को ऐसा लग रहा होगा कि अंबर ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना ये फ्री सेशन है अपना ट्रेनिंग बेचने के लिए किया है। लेकिन मेरा यकीन मानिएगा, मेरे पूरे ट्रेनिंग्स का पर्पस ये है कि मैं हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा एमडीआरटी होते हुए देखना चाहता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं बीमा अभिकर्ताओं को मार्केट में वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। हो सकता है आप में से कोई आदमी ना माने, लेकिन मेरा 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 ये पर्पस है और मैं तब तक इसके लिए काम करते रहूंगा जब तक ये पर्पस मैं कामयाब ना हो जाऊं, जब तक मेरी जिंदगी रहे। इसीलिए मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ सेल्समैन के तरह से मत सोचिए, आप इस तरह से सोचिए कि आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप वाकई लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहते हैं? और हाँ, जब आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि साहब देखिए, आप मुझसे खरीदें ना खरीदें, आप समझ बुझ लीजिए, आप उस आदमी से खरीद लीजिएगा जो आपको रिबेट देता होगा, लेकिन रिबेट देने वाला आदमी आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा जितने अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। मैं क्वालिफाइड, ट्रेन्ड, सर्टिफाइड लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूं। और जब आपकी आंखों में सच्चाई की चमक दिखेगी ना लोगों को, मेरा यकीन मानिएगा साहब, चाहे किसी भी आदमी को कोई भी रिबेट दे दे, आदमी आपके साथ जुड़ के काम करना पसंद करेगा। उसके बाद मेरा अगला सेशन होने वाला है विजन क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। यानी क्या आप विजुअलाइज करते हो अपने आप को ये करते वक्त? कई सारे लोग, उनको ऐसा लगता है कि वो इस लायक ही नहीं है कि वो एमडीआरटी या सीओटी या टीओटी करें। लेकिन अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो, अगर आपका विजन बड़ा स्ट्रांग है, अगर आपको ये लगता है, मेरे एक मित्र हैं, मेरे पास आए, एलआईसी के एजेंट है, उनका कहना है अंबर मेरे क्लाइंट को 45 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे, लेकिन मुझे लगा कि यार 45 लाख रुपए तो आदमी बीमे में डालेगा ही नहीं, वो तो म्यूचुअल फंड में ही डालेगा। मैंने सोचा भाई ऐसे क्यों सोचते हो यार, व्हाई कांट यू विजुअलाइज, तुम विजुअलाइज क्यों नहीं कर सकते? अगर आप विजुअलाइज करोगे तब जाके आप लोगों से बात करोगे। बिकना न बिकना मैं का अल्लाह के हाथों है यारो। हमने तो उठा के मस्जिद जामा के बगल में दुकान रख ली है। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले ना मिले हाथ बढ़ा कर देखो। लेकिन साहब अगर हमारे कई सारे अभिकर्ता एमडीआरटी या सीओटी या टीओटी नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह है कि वो विजुअलाइज ही नहीं करते, उनको लगता ही नहीं कि उनमें ये काबिलियत है। और मेरा यकीन मानिएगा साहब, एक बार अगर आपके पास पर्पस क्लियर है और फिर आपके पास आपका विजन क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आपके पर्पस क्लैरिटी ब्लूप्रिंट के बाद, आपके विजन क्लैरिटी ब्लूप्रिंट के बाद, हम तीसरे सत्र में बात करने वाले हैं टेकिंग स्टॉक। यानी हम कहां हैं, हम आज कहां हैं, हमारा आज कितना प्रीमियम हुआ है, आज हम कितने % कन्वर्जन कर पा रहे हैं, आज हमारी एवरेज टिकट साइज क्या है, मैं दिन के कितने कॉल करता हूं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर चौथे सेशन में हम बात करेंगे अपने स्वॉट एनालिसिस पे कि भैया मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है और मेरे पास थ्रेट क्या है। हो सकता है देखिए आप में से कोई आदमी अगर बंबई बैठा हुआ है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं बंबई में हूं, ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी रूरल मार्केट में है जहां कंपटीशन नहीं है तो उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हम आपके साथ बैठ के आपका इंडिविजुअल स्वॉट एनालिसिस अपन करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स में आने वाला हूं मैं आपके लिए एचएनआईज की जो साइकोलॉजी होती है कि एक एचएनआई आदमी जो आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए पेंशन प्लान के माध्यम से दे सकता है, वो किस साइकोलॉजी से सोचता है, एक बड़ा चेक साइन करने वाले आदमी की मानसिकता क्या होती है। और अगर आपको ये एचएनआईज के साथ डील करना है तो आप इनकी नजरों में क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इनकी नजरों में विश्वसनीयता कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ काम करूंगा। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, मेरी धर्मपत्नी स्वयं एक इंश्योरेंस एजेंट है, एमडीआरटी हैं, और मैंने उनके लिए कई सारे ऐसे काम करके दिए हैं। उनके कई अखबारों में लेख छप जाते हैं, वो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे वो कई बार इंदौर की जेल में जाकर उन्होंने एक फ्री कार्यक्रम किया था कैदियों के लिए। वहां से पॉलिसी कितनी भी की इंपॉर्टेंट नहीं साहब, लेकिन जब उन्होंने वहां काम किया तो अगले दिन अखबारों ने जो उनको कवर किया उसकी वजह से उनकी कितनी पॉलिसी बिकी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में जाके यंग क्रिकेटर्स के साथ काम किया, जो क्रिकेटर्स आईपीएल में पैसे बना रहे थे, उन्हें बताया यंग एज में उनके लिए आईफोन, एप्पल मैकबुक और कई सारी कारें जिनका ख्वाब थी, उनको
बताया कि यार पैसा बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्रिकेटर्स ने कितनी पॉलिसी खरीदी वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन उस क्रिकेटर्स को जब उस बात को टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, उसकी वजह से जो HNI सर्कल्स में मेरी वाइफ का की इमेज बनी, उसकी वजह से उनका क्या फायदा हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की तारीख में ऐसी सेवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप पैसे देने के लिए तैयार हो तो साहब आपके लिए कोई आदमी आर्टिकल लिख सकता है जिसको आप अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग में कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी छवि बनेगी। और साहब देखिए ब्रांड्स बड़ा बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या आप टीओटी करना चाहते हैं तो आप अपना ब्रांड बिल्ड करने की तरफ काम कर रहे हैं, या आप ब्रांड बिल्डिंग की तरफ सोच रहे हैं? क्या कभी आपने ऐसे सोचा है कि मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल मुझे डेवलप करनी चाहिए? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि भैया मेरी तरफ से इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए फेसबुक पे एक आधे घंटे का लाइव प्रोग्राम हर रोज होना चाहिए? साहब ऐसी कई सारी स्ट्रेटेजिक चीजें मैं आपके साथ बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपके शहर में, आपके शहर के बाहर आपकी वो इमेज बनेगी। क्योंकि साहब आज की तारीख में कभी-कर्ता के तौर पर आप हिंदुस्तान भर में कहीं भी बेच सकते हैं। आप मेल ऑर्डर बिजनेस कर सकते हैं, अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करके देखिएगा, क्या कभी आपने मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में सोचा है? और जब आप सब ये चीज करने वाले हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ने वाली है, जो सेशन नंबर 9 में हम बात करेंगे। मैं आपको बिग टिकट साइज के पिचेस के बारे में बताऊंगा। साहब मेरे एक बड़े अच्छे परिचित मित्र थे, जिनके यहाँ उनके घर में एक शादी पर लगभग 8 करोड़ रुपए, 5-7 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद होगी। उनसे मैंने ये पूछा कि ये पैसा आप किस लिए खर्च कर रहे हैं? उनका कहना था मैं मेरी बेटी की खुशी के लिए खर्च कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि क्या आप अपनी बेटी की एक दिन की खुशी चाहते हैं या उसकी जन्म जिंदगी भर की खुशी चाहते हैं? अगर आप अपनी बिटिया की जिंदगी भर की खुशी इंश्योर करना चाहते हैं तो इस 5-7 करोड़ रुपए में से आप 50% पैसा शादी पे खर्च कीजिए और 50% पैसा बेटी के नाम से पेंशन प्लान में डाल दीजिए। ये पैसा आपकी बेटी को जिंदगी भर की एक 5.58% की इनकम देते रहेगा, और जो पैसा आपकी तरफ से नहीं जाएगा। दामाद को कभी भी इस बात की आपत्ति नहीं हो सकती कि यार ससुर जी बेटी को पैसा शादी के बाद भी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम के खाते से उसके खाते में जाएगा। और कई बार लोगों को ये बात समझ में आ सकती है, कई बार लोगों को ये बात समझ में नहीं आ सकती। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिकना ना बिकना महका अल्लाह के हाथों है यारो। यार हम तो मस्जिद जामा के बगल में उठा के दुकान रख लें। और अगर आपको ऐसे और कई सारे पिच के आइडियाज चाहिए हो कि हम कैसे बड़ी शादियों को पेंशन प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बता सकते हैं कि वो 1 या 2 या 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपए पेंशन प्लान में या किसी और प्लान में या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हमारे साथ डालें, तो आपको मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो मेरा 11वां मॉड्यूल है, मेंटल टफनेस फॉर बिजनेस सक्सेस, उसमें मैं ये बताना चाहता हूं लोगों को कि कैसे मानसिक दृढ़ता काम आती है। और साथियों आपके लिए बताना इतना सिर्फ काफी होगा, मुनासिब होगा कि $1 मिलियन राउंड टेबल जो एमडीआरटी की हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, एमडीआरटी ने मुझे इस साल मेंटल टफनेस फॉर बिजनेस सक्सेस इसी टॉपिक के लिए आमंत्रित किया था। अगर आप अंबर अरोंदेकर एमडीआरटी 2021 इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा ये मॉड्यूल, एक अकेला मॉड्यूल एमडीआरटी $55 में बेच रहा है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको लाइव सर्च करके बता सकता हूं कि आप एमडीआरटी, जब अंबर अरोंदेकर एमडीआरटी 2021 सर्च करेंगे तो मेंटल टफनेस फॉर बिजनेस सक्सेस वाले मॉड्यूल को $55 में एमडीआरटी वाले बेच रहे हैं। उसके बाद 12वें मॉड्यूल में मैं आपको स्मार्ट डेटा मैनेजमेंट पे काम करने वाला हूं आपके साथ, और इसके साथ साथ एक बिग टिकट सेल्स सिस्टम का जो मॉड्यूल है जो मैं डेवलप कर रहा हूं, जो आपके लिए एक बोनस मॉड्यूल रहेगा। ऐसे 13 मॉड्यूल प्लस आपको 12 हैंड होल्डिंग सेशंस में देने वाला हूं। तो 13 और 12 25 सेशंस में मैं आपके साथ कंप्लीट मेहनत करने वाला हूं कि आप कैसे अपनी एमडीआरटी की यात्रा तय कर सकते हैं, जिसमें आपको, जैसा मैंने कहा, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग पे काम होगा, आपके ब्रांड बिल्डिंग पे काम होगा, और आप और हम साथ में यात्रा तय करने वाले हैं। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि अंबर इस सब की कीमत क्या होगी? देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था ये 10,000 रुपए, यानी कि 1.5%, 1.3% से नीचे। साहब ये 25 सेशंस का जो पूरा मॉड्यूल है, ये मात्र 9,600 रुपए में आपके लिए आने वाला है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये 0.15% ज्यादा है? अगर आपको लगता है 0.15%, या ना, यानी अगर आपको 100 रुपया कमाने के लिए 15 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और अगर आपको लगता है ये 15 पैसे ज्यादा हैं, तो फिर साहब आप अभी इस सत्र को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अंबर, मैं ये 100 रुपए कमाने के लिए 15 पैसे, यानी 7,34,000 रुपए कमाने के लिए मैं ये 9,600 रुपए इन्वेस्ट करने की
का वादा करता हूं, देखिए साहब आप मत कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है ये उचित है तो मुझे आप यहां पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये उन लोगों के लिए है जिनको एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क समझ में आता है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्या आपको लगता है कि 0.15% इज इट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट? अगर आपको लगता है अफोर्डेबल है तो जल्दी से लिखिएगा, यस आई फाइंड इट इज अफोर्डेबल। और साहब ये मेरी पहली बैच है, और पहली बैच के लिए मैं इसको इतना अफोर्डेबल मैंने रखा है। जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरा यकीन मानिएगा, अगली बार जब हम ये सत्र करने वाले हैं ना, आप में से कई सारे लोग मेरे साथ टेस्टिमोनियल के तौर पे जुड़ने वाले हैं। मेरे सत्र में आप ये कहने वाले हैं लोगों को कि हाँ, मैंने अंबर के साथ काम किया और मुझे इसका फायदा हुआ। मैं, अगर आप चाहें तो मैं कई सारी चीजें आपको बता सकता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, क्रिकेटर्स के साथ काम किया हुआ है, इंश्योरेंस के अभिकर्ताओं के साथ काम किया हुआ है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस दे सकता हूं। और अगर आप और हम इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में, जैसे मैंने आपसे कहा, 13 सेशन, और 13 सेशन के साथ 12 हैंड होल्डिंग सेशन। और आपके लिए स्पेशल बात यह है पार्टनर्स, देखिए आज हमारा सत्र है, फ्रेंडशिप डे है। अगर आप फ्रेंडशिप डे के दिन, यानी कि आज रात को 12 बजे तक अगर आप मेरे इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं, तो ये 9,600 रुपए वाला जो प्रोग्राम है पार्टनर्स, ये आपको 25% डिस्काउंट पे, यानी मात्र 7,200 में आपके लिए आता है, यानी 300 रुपए पर सेशन। इससे सस्ती अगर कोई डील आपको मिल सके तो आप बिल्कुल पूरे मार्केट में तलाश कर सकते हैं। आज रात को अगर आप 12 बजे के पहले तक मेरे साथ इस कार्यक्रम के लिए एनरोल करते हैं, जो 15 अगस्त से शुरू होने वाला है, 25 दिन हम लोग 3-3 घंटे के लिए मिलने वाले हैं। हर ऑल्टरनेट संडे हमारा सेशन होगा, हर थर्सडे हमारा हैंड होल्डिंग सेशन होगा। तो आपको ये सेशन मात्र 300 रुपए पर डे में, यानी 7200 रुपए में मिलने वाला है। आप पूरे 2400 रुपए बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 5 अगस्त के बाद इसमें एनरोल करेंगे, तो फिर पार्टनर्स आपको ये 10% ऑफ पे आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, ये मेरा नंबर आपको मैंने दिया है। आप चाहे तो इस नंबर को नोट कर लीजिए। मैं आपको चैट बॉक्स में भी ये नंबर दे देता हूं। आपको इस नंबर पर गूगल पे करना है साहब। आपको इस नंबर पर, जो मेरा नंबर है, मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, आप चाहें तो ये नंबर नोट कर लीजिए। ये पोस्टर में आपके जो एसबीएस हैं उन लोगों को सबको भेज दूंगा, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भेज दूंगा। ये मेरा जो नंबर है, अगर आप इस नंबर पर गूगल पे करते हैं, आपकी सावंत मैडम, ये बहुत छोटी सी अमाउंट है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अमाउंट में मैंने कोई इंस्टॉलमेंट्स ऑफर नहीं किए। 7,200 रुपीज है ना? तो मुझे कमिटमेंट चाहिए मैडम। अब मैंने इसके पहले जितने लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट की बात की, वो लोग अपनी कमिटमेंट से फिर गए, इसलिए मैंने इस बार कोई इंस्टॉलमेंट वाली चीज अवेलेबल नहीं रखी है। 7007048705 ये मेरा नंबर है। और अगर आप 5 अगस्त के बाद करेंगे तो फिर आपको पूरे 9,600 रुपीज देने पड़ेंगे, यानी आपके पास चॉइस है। मैं आपको फिर से सूचित करना चाहता हूं, अगर आप आज रात को 12 बजे के पहले रजिस्टर करते हैं तो 7,200। अगर आप अप टू 5 अगस्त रजिस्टर करते हैं तो आपके लिए 8,000 640। और अगर आप 5 अगस्त के बाद रजिस्टर करेंगे तो फिर आपके लिए ये प्रोग्राम पूरे 9,600 रुपीज में अवेलेबल रहेगा। मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं। और अगर आप जुड़ेंगे इस पहले कार्यक्रम के माध्यम से, तो आपको यकीनन मैं वादा करता हूं इतना सारा फायदा होने वाला है। और आप और हम मिलकर इस एमडीआरटी के पजल को सॉल्व करने वाले हैं पार्टनर्स। ट्रस्ट मी, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट, है ना? तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जल्दी जुड़िएगा। आप और हम मिलकर, अगर आप में से कोई आदमी मेरे साथ बैंक अकाउंट के मेरे डिटेल चाहता है, ये बैंक अकाउंट के डिटेल्स मैंने आपके पास लिए हैं। आप इस स्क्रीन को फोटो ले सकते हैं, इस स्क्रीन का फोटो ले लीजिए। आप सबके लिए ये स्क्रीन अवेलेबल है, आप इसका फोटो ले सकते हैं। और अब अगर आज के हमारे कार्यक्रम में अगले 5 से 7 मिनट मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने एटीट्यूड से रिलेटेड, अपनी स्किल से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे करना चाहते हैं, कोई भी सवाल, तो आप प्लीज कीजिए मुझसे। आपके सेल्स से रिलेटेड किसी भी सवाल का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ आज जुड़े हैं, आपको अगर किसी सवाल का कोई जवाब चाहिए होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम जो आप फील्ड पे फेस कर रहे होंगे, है ना? और इसीलिए मैं अब आप एक काम करना चाहता हूं आपके लिए। मैं अब मीटिंग को ओपन कर रहा हूं। आपके मेरे कई सारे साथी जो अपने आप को अगर अनम्यूट करना चाहते थे, वो अब अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब आपके लिए अनम्यूट वाला ऑप्शन अवेलेबल है।
अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे कुछ बातें करना चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब आपको मैंने अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। कोई भी सवाल जो आपको लगता हो कि आपके सेल्स के लिए आपको फील्ड में डिफिकल्टी आ रही हो, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। सर लास्ट का 10 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो 5 मिनट। पार्टनर, आप मुझसे मेरा नंबर नोट कर लिया आपने, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मुझे फोन कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बता दूंगा मैंने लास्ट 10 मिनट में क्या बात की है। अगर कोई आपको फील्ड में आने वाली प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। हाँ जी प्लीज। शॉर्टकट में बताइए, 5 मिनट में कहा, लास्ट का जो 2 मिनट है ना वो कट हो गया था। पार्टनर देखिए, मैंने फिर से कहा ना, आप मुझसे बात कर लीजिएगा वन ऑन वन, मैं आपके लिए वन ऑन वन बता दूंगा। अभी आपको अगर फील्ड में कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है सर। 10 मिनट पहले हम वीडियो ऑन किए सर, पता चला तो कैसे क्या होगा सर, क्या क्या बात हुई हमने? कोई बात नहीं, किसी ने मुझे, हाँ जी बोलिए, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, एमडीआर की तो कर ले रहे हैं सर, टीओटी करना है। आपका नाम क्या है दोस्त? धनंजय कुमार। धनंजय साहब, आपका टिकट साइज कितना है? टिकट साइज है सर 32,000। मेरे दोस्त 32,000 पे अगर आपको टीओटी करना होगा तो कम से कम 1,000 पॉलिसी करनी पड़ेगी। अगर आपका कन्वर्जन रेट 20% है तो 5,000 लोगों से मिलना पड़ेगा साल भर में, जो नामुमकिन है। अगर आपको और हमको टिकट साइज पे काम करना है तो आपको बड़े लोगों से, साहब देखिए, आप कौन से शहर से हैं धनंजय भाई? पटना से है सर। धनंजय भाई, पटना में ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो आपको 5 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकते हैं साल में? ऐसा तो अभी तक मेरे कांटेक्ट में नहीं है सर। नहीं, आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ऐसे लोग तो होंगे ना जिनके पास 5 लाख रुपया साल का देने के लिए बड़े आराम से होगा। हमको ऐसे लोगों तक पहुंचना है धनंजय भाई। हाँ, तो और कैसे पहुंचेंगे? वो तो उतना तो जान रहे हैं सर कि 5 लाख देने वाला मिलेगा तो हो जाएगा, कैसे पहुंचेंगे? धनंजय भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आपको डॉल्फिन देखनी हो तो गोवा जाना पड़ेगा कि राजस्थान जाएंगे? जी, अगर आपको डॉल्फिन देखनी है तो गोवा जाएंगे या राजस्थान जाएंगे? गोवा सर। है ना? तो साहब अब आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अंबर जी, मैं $1 मिलियन राउंड टेबल के आगे सीओटी या टीओटी करूं तो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करूं? देखिए, यही मेरा गेम है, ये इसी एडवाइस के मैं पैसे लेता हूं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता सकता हूं। देखिए, आपने क्या किया, आपने ना सबसे पहले तो आपके शहर की जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, है ना, उन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की एक लिस्ट बना ली। उन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पहले आपके कॉमन संपर्क में कोई निकल रहा है क्या देख लीजिए। आमतौर पर इन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छी दोस्ती होती है, तो अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से इन तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि आप इतने दिनों से इस व्यवसाय में हैं, तो आपके भी कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग पहचान के होंगे। अगर आपको कोई रेफरेंस मिल जाता है तो ठीक है, अगर रेफरेंस नहीं भी मिलता, देखिए मैंने अभी कहीं एक टेक्निक सुनी थी, मैं आपको उस टेक्निक के बारे में बता रहा हूं, है ना। ये मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं प्रणील बारटक के साहब, उन्होंने कहा था, उन्होंने उनके ऑफिस से किसी एक बड़े आदमी को फोन किया और उनके सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि मैं प्रणील जी के ऑफिस से बोल रहा हूं और आपका जो 1 करोड़ रुपए का मेच्योरिटी का पैसा आने वाला है उसका क्या करना है? तो वो आदमी बोला, कौन सा 1 करोड़ रुपए का? तो बंदे ने कहा, मुझे तो नहीं पता साहब, ये तो सर ने बोला था तो मैंने आपको फोन लगा लिया। आप बोलो तो मैं सर को बोलता हूँ, सर आपसे बात करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, सर को बोलो बात करने को। तो अगली बार मान लीजिए आपने किसी आदमी को फोन किया कि सर वो आपका 1 करोड़ रुपए पैसा आना है, उसका क्या करना है? बोले कौन से 1 करोड़ रुपए? बोले साहब मुझे भी पता है कि आने नहीं है, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपए आएंगे सुन के कैसा लगा? सर अगर आप इस खुशी को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो मुझसे मिलिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए कमाने में मदद करूंगा। हो सकता है 10 में से 2 आदमी आपको बोल दें यार क्या बकवास करते हो, फोन रखो। लेकिन धनंजय साहब, आपने और हमने हर किसी की किस्मत बदलने का ठेका थोड़ी लिया है। जो आदमी हमको मिलने का मौका दे देगा, हम वाकई उसकी किस्मत बदल देंगे। तो हमको ऐसे बहुत सारे काम करने से, देखिए बड़े मैरिज के जो कैटरर्स होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के साथ दोस्ती बढ़ा सकते हैं। सर ये बुआई करने वाला मामला है, धीरे धीरे बोएंगे तब हमें हर महीने हमको 10 कॉन्टैक्ट बोने हैं। 10 में से सर जितने हमारे साल भर में कन्वर्ट हो जाए, अगर हम हर हफ्ते भी 2 कॉन्टैक्ट बोएंगे ना सर, तो हम साल के 110 कॉन्टैक्ट बोएंगे। और सर 110 में से अगर आपका 10% कन्वर्जन हो गया तो 50 लाख का प्रीमियम आता है। जी जी। और सर इसके लिए साथ के साथ आपको मैंने कहा ना कि आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी। सर आपके पटना शहर में कई अखबार निकलते होंगे, कभी किसी अखबार वाले को आपने जाके कहा है कि मैं फाइनेंस के बारे में आपके लिए फ्री में लेख लिखना चाहता हूं? ये बात दिमाग में अभी तक नहीं आया था सर। देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सर आप खिलाड़ी हो, सर आपका काम है खेलना, आप हीरो लोग हो, सर आपका काम है एक्टिंग करना। और सर मैं डायलॉग राइटर हूं, मेरा काम है आपको डायलॉग लिख के देना, ताकि जब आप स्क्रीन पे बोले ना कि साहब
प्यार से डर नहीं लगता, एक थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो सर जो जो तालियां बजती है सर, वो सोनाक्षी सिन्हा के लिए नहीं थी सर, वो लेखक के लिए थी। लेकिन तकलीफ क्या है सर, कई सारे हीरो लोग चाहते हैं कि डायलॉग भी वही लिखें, ऐसे नहीं चलेगी सर जिंदगी। सर अगर शशि कपूर ने 1971 में कहा था कि भैया मेरे पास माँ है, सर वो डायलॉग शशि कपूर का नहीं था सर, सलीम जावेद साहब का था। तो साहब आप लोग तो अमिताभ हो, शशि कपूर हो सर, जावेद अख्तर और सलमान खान को आपकी जिंदगी में आने का मौका दो ना सर। जब हम आपके लिए डायलॉग लिखेंगे तब मूवी हिट होगी साथ में। सर मतलब कि म्यूचुअल फंड के बारे में जो पार्टी बोलता है कि म्यूचुअल फंड में इतना 18% मिलता है, हमें एलआईसी क्यों करें सर, और अच्छा खासा प्रीमियम नहीं देना चाहता है, तो इसके लिए क्या करें सर? राजेश भाई, हाँ राजेश भाई, मेरे बंबई के एक साथी थे जिनके पास एक म्यूचुअल फंड वाला आके बैठा था, जिसका कहना था साहब म्यूचुअल फंड में तो 18% मिलता है। तो मैंने उनको बोला कि साहब देखिए, मैं तो आपसे सिर्फ साल के 5 लाख रुपए मांग रहा हूं, अगर ये भाई आपको 18% की गारंटी दे रहा है तो अपना 5 करोड़ रुपए का घर बेच के म्यूचुअल फंड में लगा दो ना। अगर 18% मिल ही रहा है तो घर बेच के लगाओ, ये छोटे से 5 लाख रुपए लगाने से क्या हासिल होगा। उनको बात समझ में आ गई। मैंने कहा बोल दो सर इसको कि मैं घर बेच के लगा देता हूं। तो म्यूचुअल फंड वाला बोलता नहीं सर ऐसा मत करो, रिस्की है। मैंने कहा सर यही तो मैं भी बोल रहा हूं। सर आप किसी भी आदमी से बोलो कि सर देखो अगर 18% मिल रहा है तो 2 लाख लगाने में फायदा है कि 2 करोड़ लगाने में फायदा है। अगर 18% मिल रहा है आप क्या करेंगे? 2 लाख लगाएंगे, 2 करोड़ लगाएंगे? 2 लाख लगाएगा सर। हाँ नहीं सर, अगर 18% की गारंटी मिल रही है तो क्या करोगे? मतलब 2 करोड़ लगा देगा तो। हाँ, तो मैंने बोला सर ये 5 लाख रुपए तो रहने दो, मुश्किल परिस्थिति आएगी तो उसके लिए, लेकिन अगर ये भाई साहब 18% की गारंटी दे रहे हैं तो उसने कहा नहीं 18% की गारंटी नहीं दे सकते। तो मैंने कहा एक काम करो 14 की दे दो यार। तो बोलता है नहीं सर 14 की भी नहीं दे सकते। तो मैंने कहा चल भाई 14 की मत दे, 8 की दे दे। बोले नहीं दे सकते। मैंने कहा साहब मैं 9% की लिख के देता हूं। और राजेश भाई हम 9% की लिख के दे सकते हैं बीमे में, क्योंकि 9% अगर भाई साहब कमाते हैं उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाता उनका। तो 9 में 30% टैक्स लगता है तो 6.30 बचता उनके पास। सर हम दे ही रहे हैं 6.5%, 5.58% तो हम पेंशन प्लान में गारंटी दे रहे हैं। तो सर आप सामने वाले आदमी को बता सकते हैं ना कि देखो पहले तो आपने जो प्रीमियम लगाया उसमें आपका 30% टैक्स बच गया। करेक्ट। तो इफेक्टिव रिटर्न हमारा 9% हो गया कि नहीं हुआ? इसका मेरे पास भी एक सही जवाब है सर। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल धनंजय सर, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई भी बंदा ना मेरा कोर्स ज्वाइन करता है तो वो मुझसे अकेले से नहीं सीखता। अच्छा सर हमारी पूरी कम्युनिटी बनती होती है धनंजय भाई, हम सब लोग एक दूसरे के साथ सीखते हैं। मेरा तो सिर्फ काम ये है सर कि मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूं जिसमें हम लोग क्या है रेगुलरली अपनी मेहनत को एनालाइज करें। भैया अगर आप रेस में 2 मिलीमीटर भी पीछे चल रहे हो तो मेरे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपको ये बता सकें कि हम अपने पर्पस से कितनी नजदीक कितने दूर हैं। तो पार्टनर्स मैं आपके लिए और कोई सवाल प्लीज मुझसे सवाल हो तो कीजिएगा। सर एक बात बोलना चाहेंगे सर। बताएं धनंजय सर। हाँ, ये म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जेक्शन आता है सर, हाँ इसका सबसे सटीक जवाब होगा हमारे समझ से हाँ कि इसको सीधे पूछते हैं कि हाउसिंग लोन में कितना इंटरेस्ट है। हाँ ठीक है सर, हाउसिंग लोन में आज के डेट में 6.5-7% है। हाँ ठीक है, और उसको फिर पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप क्या अनुमान करते हैं कितना मतलब ये रिटर्न आ जाएगा। तो कोई बोलता है 12%, कोई बोलता है 10%। तो हम बोले कि ये बात बैंक वाले को ही पता है कि 10% 12% आता है, लेकिन वो 7% 6.5% के लिए क्यों ग्राहक खोजते चलता है? सारा पैसा क्यों नहीं म्यूचुअल फंड में लगा देता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सर देखिए अगर आपको ये जानना होना कि भैया रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, पीपीएफ, अरे ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यार, अपन इसको बड़े आराम से निपटा देंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कोई फाइट ही नहीं है। बड़ी फाइट है हमारा डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए। बड़ा फाइट है हम बड़े लोगों की साइकोलॉजी को कैसे समझे। देखिए एक आदमी जिसको रोज का 25-50 हजार रुपए का चेक साइन करने का भी आदत नहीं है, जब आप किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिसको रोज के 50 लाख के 70 लाख के चेक साइन करने की आदत है, तब वो आसानी से आपको प्रीमियम देता है भाई। लेकिन उस लोगों तक जाएं कैसे? ये बड़ी चीजें के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप देखिए साहब, जब आप बड़ा बंगला बनाते हैं ना, आप बड़ा बंगला बनाते हैं तो आर्किटेक्ट रखते हैं। यस सर। अगर आर्किटेक्ट रखते हैं 5 करोड़ का बंगला बनाने के लिए, आर्किटेक्ट क्या फीस लेगा साहब? 2-3% तो लेगा साहब। आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके एमडीआरटी या सीओटी या टीओटी का जो महल आप बनाना चाहते हैं, मैं उसके लिए आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं, और मात्र 15 पैसे में, 100 रुपए में 15 पैसे की फीस पे आपके साथ और हम लोग मिलकर यात्रा तय कर सकते हैं।
तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये 15 पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप तैयार हैं, है ना, तो मुझे आपका इंतजार रहेगा। 15 अगस्त से बैच होगी, हिंदी में होगी। आपको मेरे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन मिलेगा। तो मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सर प्रत्येक संडे को होगा 15 अगस्त पे सर? सर हर संडे को नहीं होगा, ऑल्टरनेट संडे, महीने में 2 संडे को होगा। अच्छा अच्छा। टाइम क्या होगा सर? सर संडे को सुबह 8 से 10:30, 8 से 10:30, ताकि उसके बाद आप अपना काम कर सकें। तो पार्टनर्स, ये मेरे पास, मैंने एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाया है। अगर आप चाहते हैं, हेलो, मॉर्निंग आवर में सर, 8 से 10 मॉर्निंग आवर? हाँ, मॉर्निंग आवर्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको इस पे यहाँ पर एक और लिंक भी मैं भेज रहा हूँ, ये मेरी YouTube चैनल की लिंक है। YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैंने चैट बॉक्स में टाइप की है। आप लोगों को इसके माध्यम से मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि 15 अगस्त को हम लोग फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सुनिए सर, इसके पहले कुछ अकाउंट में मतलब लगा सकते हैं, जैसे कि 72 जी, अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, तो मेरे नंबर पे मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको मेरे बैंक अकाउंट के डिटेल दूंगा, आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, राइट पार्टनर्स, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी सर? रिकॉर्डिंग, हर सेशन की रिकॉर्डिंग हो जाया करेगी, और जो ज्वाइन करेगा उसको इस रिकॉर्डिंग की मैं यूट्यूब पे लिंक अपलोड कर देता हूं। यूट्यूब पे पब्लिक नहीं होता ये वीडियो, सिर्फ जो मुझे ज्वाइन करेंगे उनको पूरे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। मतलब कंफर्म हो जाएगा सर, कैसे कैसे क्या प्लानिंग करना है? अच्छा, यस राजेश भाई, बिल्कुल। और राजेश भाई, अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और कोई विस्तार से जानकारी चाहिए, प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मुझसे वन-ऑन-वन बातें कीजिए, है ना? सर क्या बताऊं, 8 बजे तक का टाइम दिया था। 97 से एजेंट कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो सक रहे हैं। मतलब कि होता है ना, एक तो हो नहीं पाता है, लेकिन अभी जो बता रहे हैं आपके अनुसार चलने के बाद अगर होता है सर, जरूर करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपके पास जो है अकाउंट में। हाँ, और थैंक यू सो मच, अपन जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। अभी मैं थोड़ा सा